नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से बड़ी जानकारी आपको बताते चले, जहां पुलिस की गिरफ्त में सागर का सीरियल किलर आ चुका है। आरोपी ने भोपाल के कोहेफिजा थाने में अपने आप को सरेंडर किया और अब तक 4 चौकीदारों को मौत के घाट उतार चुका है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि सागर के 3 और भोपाल में भी उसने 1 चौकीदार की हत्या की थी। देर रात बैरागढ़ में भी उसने 1 चौकीदार की हत्या की और उसके बाद सिर्फ आरोपी ने हत्या का जुर्म भी कबूल किया है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान हुई है। 4 चौकीदारों की सिर कुचलकर हत्यारोपी ने हत्या की है। बताते चले कि घर के बाहर सोने वालों को अपना शिकार बनाता था सीरियल किलर, जिसके बाद उसने अपने आप को खुद ही सरेंडर किया। और आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं उसके इस कारनामे से जो वहां के लोग थे दहशत में रह रहे थे। 4 लोगों की अब तक वो हत्या कर चुका है और साथ ही साथ बीते दिन उसने अपने आप को सरेंडर करने से पहले एक और सिक्योरिटी गार्ड को निशाना बनाया था। सागर का सीरियल किलर यानी चौकीदारों का हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और देर रात आरोपी ने बैरागढ़ के खजूरी थाना अंतर्गत गोराजी मार्बल पर देर रात चौकीदार की बेरहमी से हत्या कर दी है। बाद में आरोपी, आपको बताते चले कि कोहेफिजा पुलिस की गिरफ्त में आ गया और आरोपी अभी तक कुल 4 चौकीदारों की हत्या कर चुका है और आरोपी सागर में भी 3 चौकीदारों को मौत के घाट उतार चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सोनू वर्मा करके हैं, ये गोरा मार्बल्स पे चौकीदार हैं। रात के वक्त चौकीदारी करते हैं और रात सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति उनको मारते हुए दिख रहा है मार्बल से। और ये घटना करीब 1 से 1:30 बजे के बीच की है ना। और प्राइमा फेसी अभी ये पता लगा है कि मृतक की जेब से मोबाइल नहीं है और उसका मोबाइल लेकर गया है जाने वाला, सीसीटीवी फुटेज से लग रहा है। ईमानदारी भी है और बहुत मतलब नेक दिल वाला आदमी था ये। और हमें बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है। और मैं सुबह जब पहाड़ी घूमने गया तो एकदम तुरंत यहाँ से फ़ोन आया मेरे पास, तो बोले ऐसी घटना हो गई। किसने देखा था, किसने कॉल किया आपको, कैसे जाना? यहाँ जो हमारे और लड़के रहते हैं जो इसके साथ में उठते बैठते हैं वो भी यहीं रहते हैं, कितने सालों रह रहे हैं, तो उन्होंने हमें सूचना दी। तो बोले भैया ऐसे ऐसे खून पड़ा है यहाँ पे और आप आओ देखो क्या है। तो मैं आया, तब तक तो पुलिस पहले आ चुकी थी हमारे पास। तो फिर पुलिस वालों ने मुझे वापस फ़ोन किया, भैया ऐसी बात होगी और आप आओ। फिर हम सब लोग आए, हमारे स्टाफ सभी हम साथ में इसके। ये मेरे भाई थे। सुबह में आया, जब दुकान मम्मी पूछी घर पे, ये लोग पूछे, कहले चलो जरूरी काम है। तो फिर मैं इधर आया तो देखा तो इधर ये कांड हो गया। तो उसको सर में पिल्लर वगैरह मारा है। क्या नाम है? सोनू नाम है। कहाँ रहते हैं? ईदगाह वाजपेयी नगर मल्टी नंबर B1। कितने भाई हैं? हम 4 भाई। वैसे कहाँ के रहने वाले मूलतः? जिला भीड़। अच्छा, आपको बताया किसने ये बताया? ये उनके साथ वाले पूछे। फिर यहाँ पे आए तो उनके सेड़ी वगैरह सभी थे। तो फिर उन लोगों ने बात करी। तो क्या परिवार में कोई है, बीवी बच्चे? नहीं, कुमार है। कितने साल है जो? इसकी 27 वर्ष का। कब से काम कर रहे हैं? बैरागढ़ में देर रात चौकीदार की हत्या हुई है। गोरा मार्बल का चौकीदार था। मैं बताना चाहूंगा कि ये वो स्थान है जहां पर चौकीदार सोया हुआ था। ये कुर्सी और ये गद्दों पे लगा जो खून है, ये साफ दर्शाता है कि यहीं पे जो है चौकीदार पर हमला किया है। और ये नीचे देखिए, ये जो मार्बल का पत्थर है, इससे वो चौकीदार के सिर पे मारा है किलर ने। अगर हम बात कहें तो ये पूरा जो घटनाक्रम है वो यहाँ पे हुआ है। अभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे पहुंचे थे, लेकिन जब इसके चौकीदार के सर पर हमला हुआ तो एक बड़ी बात कहेंगे कि आधे से पौन घंटा जो है चौकीदार ने संघर्ष किया और वो उस इलाके में जाकर पहुंचा। लेकिन अगर उसको तत्काल उपचार मिल जाता या वो बाहर निकल जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। अगर हम बात कहें तो ये किलर जो है पहले सागर में भी कुछ चौकीदारों के मर्डर करके अब इसने बैरागढ़ को चुना है। लेकिन चौकीदार जो है पुलिस की चौकीदार की अगर हम बात कहें तो ऐसे चौकीदारों का मर्डर करने वाला जो सीरियल किलर है वो पुलिस गिरफ्त में है। आगे जांच में पता चलेगा कि लगभग उसने अभी तक कितने मर्डर किए हैं। कैमरा पर्सन मनोज शर्मा के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट भोपाल। और वहीं सीरियल किलर की गिरफ्तारी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि पुलिस के लिए ये बड़ा टास्क था।
सागर के सीरियल किलर की गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ा टास्क था सीरियल किलर का और आखिर में गिरफ्तारी हुई है। निश्चित रूप से बड़ा टास्क था वो, और भोपाल से उसे गिरफ्तार किया है। भोपाल में भी एक घटना को अंजाम दे दिया था उसने। उसका जो दूसरा जो उसने अंधा कत्ल किया था, उसका मोबाइल ले आया था वो, जिसको फॉलो करते करते पुलिस भोपाल तक आई और पकड़ लिया। लेकिन पकड़ने तक वो एक घटना को और अंजाम दे चुका था, ये उसी ने स्वीकारा। जो उसके पास आधार कार्ड मिला है उसमें उसका नाम शिव प्रसाद लिखा है। केसरी थाना जो सागर में है उस थाने का निवासी है, और वहाँ उसने 3 घटनाएं की थी, और निश्चित रूप से सागर पुलिस बधाई की पात्र है। क्या कुछ शुरुआती जांच में निकल कर आएगा आखिर क्यों एक ही व्यक्ति को टारगेट कर? पूछताछ उससे लगातार की जा रही है। बीच में वो अलग अलग जगह पे गया भी था, वो गोवा वगैरह भी रहा गया है। थोड़े समय तो शाम तक सारा खुलासा हो जाएगा। क्या कुछ अभी कुछ और जानकारी के निकल कर आएगी कि और भी कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है? पुलिस ने उसको गिरफ्तार पहले कर लिया है या फिर वो सरेंडर आके करा उसने? नहीं, भोपाल से गिरफ्तार किया है वो। गिरफ्तार करने के बाद ही ये घटना। तो एक बड़ा टास्क था सागर के किलर को पकड़ना, आखिर में उसकी गिरफ्तारी हो गई है। वीडियो अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं हम हमारे संवाददाता जितेंद्र की ओर। जितेंद्र से तमाम जानकारी लेंगे क्योंकि बड़ा टास्क, जैसा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा, बड़ा टास्क था पुलिस फोर्स के लिए भी। और कितने सारे उसने 4 चौकीदारों को निशाना बनाया था, और साथ ही साथ एक दिन पहले भी उसने एक हत्या और की, जिसके बाद दहशत में लोग हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तो कौन था वो व्यक्ति, क्या उसके दिमाग में चल रहा था, क्या कुछ था उसके पीछे जो उसने इतनी हत्याएं की है, ये सारी चीजें बताएं। बिल्कुल, देखिए जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हुई है, राजधानी भोपाल से हुई है। सागर में जिस प्रकार से उसने चौकीदारों की हत्या की थी, एक सीरियल किलर जिस प्रकार से एक सीरियल किलर हत्या करता है, वारदात को अंजाम देता है, उसी वारदात को इसने अंजाम दिया था। अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है, आरोपी का नाम शिव प्रसाद बताया जा रहा है और सागर जिले के केसरी थाने का ये निवासी है वो बताया जा रहा है। जिसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि इसने जो हत्याएं हैं वो की हैं, कबूली हैं। भोपाल में भी देखिए, चूंकि इसके बारे में ये जानकारी पता चली है कि ये आरोपी जब सागर में हत्या की वारदात को इसने अंजाम दिया था, जो दूसरे व्यक्ति को इसने मौत के घाट उतारा था, उस व्यक्ति का ये मोबाइल लेकर मोबाइल इसने अपने पास रख लिया था, और उसी मोबाइल की जो लोकेशन है वो सागर की जो पुलिस है वो ट्रेस कर रही थी, और ट्रेसिंग करते करते वो भोपाल पहुंची। हालांकि पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले इस आरोपी ने एक हत्या की वारदात को और अंजाम दिया। खजूरी थाना क्षेत्र का जो बताया जा रहा है गोवा मार्बल्स का जो चौकीदार था उसकी इसने हत्या की है। और देखिए एक और यहाँ पर एक जो खबर है वो निकल कर आ रही है, सूत्र जो हमारे बता रहे हैं उसके मुताबिक ये जो गिरफ्तार किया गया आरोपी है, ये जो सीरियल किलर है, ये केजीएफ फिल्म से प्रेरित था। यह भी जो है सूत्रों के हिसाब से खबर निकल कर आ रही कि केजीएफ फिल्म से प्रेरित था, और इसके अलावा भविष्य में पुलिसकर्मियों को वो निशाना बनाने की योजना भी तैयार कर रहा था। महज 19 साल का यह आरोपी था। तो देखिए सूत्रों की तरफ से ये जो खबरें निकल कर आई है कि केजीएफ फिल्म जो कि आई थी उससे प्रेरित था, और भविष्य में पुलिसकर्मियों को भी अपना निशाना बनाने की जो तैयारी था उसमें था। हालांकि इसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए कहीं ना कहीं जो मानसिकता है उसकी वो किस प्रकार की होगी, किस प्रकार से वो लगातार चौकीदारों को निशाना बना रहा था। और देखिए निशाना बनाने का तरीका भी उसका एक ही था, सर में या तो हथौड़े से या तो पत्थर से या फिर जो फावड़ा होता है उससे इसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया, और अभी तक कुल 6 हत्याओं को यह अंजाम दे चुका है। तो देखिए एक बड़ा सीरियल किलर इस समय पकड़ा गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, और अब पुलिस उसको लेकर पूरी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि अब जो सागर का जो एसपी स्क्वाड होता है वो भी भोपाल आ गया है, और एसपी स्क्वाड भी इसे अपने कब्जे में लेगा, और अपने कब्जे में लेने आने के बाद सागर लेकर जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो पूरी कार्रवाई है वो भोपाल में होगी, क्योंकि भोपाल में भी एक हत्या हुई है। तो अपने आप में एक बड़ा टास्क था पुलिस के लिए भी वाकई में, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हत्याएं हो रही थी उसके बाद सागर के लोग दहशत में थे, और ऐसे में सबके मन में यही था कि आखिर ये कब पकड़ा जाएगा। लेकिन अब ये सीरियल किलर पकड़ा गया है। बिल्कुल, अब ये सीरियल किलर पकड़ा गया है और पुलिस पूछताछ कर रही है। अब तक की पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आया है, और जिस तरह से ये लगातार वारदातें को अंजाम दे रहा था, क्या किसी से ये इसके बारे में जिक्र भी करता था, या इसके साथ कोई और भी शामिल था, ऐसा कुछ निकल कर आया है क्या, या फिर ये सिर्फ अकेला था?
बिल्कुल देखिए, अभी तो ये सिर्फ पूछताछ चल रही है, पूछताछ का पार्ट है, पुलिस का एक अपना एक पार्ट होता है अलग, उसको पुलिस किसी को उसमें इन्वॉल्व नहीं करती है। हालांकि जो सूत्रों से खबर निकल कर आती है उसके मुताबिक जो जानकारी थी वह भी साझा की गई है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि देर शाम तक, क्योंकि अभी शाम से पहले पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है भोपाल में और उसमें सारी जो जानकारी वो निकल कर आएगी। लेकिन जिस प्रकार से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और जिस प्रकार से पता चला है कि वो अकेला ही था, तो देखिए क्योंकि उसकी गिरफ्तारी हुई है वो अकेली हुई है, और अगर वो कोई और भी के साथ भी अंजाम देता तो वाकई में उसकी गिरफ्तारी पुलिस करती। लेकिन वर्तमान में जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक ये अकेला ही था जो हत्या की वारदात को अंजाम देता था। फिलहाल पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है, इससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ करने के साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर इसका जो मोटिवेशन था वो क्या था, आखिर क्यों वो चौकीदारों को ही अपना निशाना बनाता था, आखिर क्यों वो एक ही जगह पर वार करता था, तो ऐसी क्या जानकारी थी, ऐसी क्या समस्या थी उसको चौकीदारों से जिससे वो ये घटना को अंजाम देता था। तो देखिए अभी कई परतों से पर्दा उठना बाकी है और ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। बिल्कुल, मकसद और वजह जानना बहुत ज्यादा यहाँ पर अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से वो सिक्योरिटी गार्ड्स को निशाना बनाता था, फिर आने वाले में समय में जैसा कि आपने बताया कि वो पुलिस को भी निशाना बनाने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही वो गिरफ्तार हो गया। ऐसे में बहुत ज्यादा जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या था उसका मकसद, और पुलिस इन पूरी चीजों पर खुलासा शाम तक कर देगी, तो इंतजार भी शाम तक का है। लेकिन जितेंद्र, जिस तरह से अभी तक उसने जितने लोगों को मौत के घाट उतारा, कहां के लोग थे जिन्हें उसने मौत के घाट उतारा है, कौन कौन वो व्यक्ति थे जिनकी इसने हत्या की है? बिल्कुल देखिए सर, बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें जो जिनको इसने मौत के घाट उठा रहा है, 3 व्यक्ति जिनकी शुरुआत में हत्या हुई है, एक के बाद यानी कि 3 दिनों तक हत्या की गई थी, वो सागर के रहने वाले थे। इसके अलावा एक जो व्यक्ति है वो भोपाल में जिसकी हत्या हुई है, भोपाल का वो निवासी बताया जा रहा है जो कि बैरागढ़ क्षेत्र में निवास करता था। तो देखिए 3 व्यक्ति सागर के हैं, एक भोपाल का ही है और 2 व्यक्ति और हैं जिनका नाम भी निकल कर आ रहा है, वो भी सागर के बताए जा रहे हैं। तो इसने इस प्रकार से जो हत्या है उन हत्या की वारदात को इसने अंजाम दिया है। फिलहाल अब पुलिस की गिरफ्त से दूर पहले था, लेकिन अब पुलिस ने जैसे इसको गिरफ्तार किया उसके बाद से कहीं ना कहीं पुलिस को भी ये जरूर लग रहा है कि अब पुलिस के दिमाग से जो बड़ी टेंशन थी वो कहीं ना कहीं खत्म हुई है, वो कहीं ना कहीं कम हुई है। और जिस प्रकार से इसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, एक डर का जो माहौल था वो मध्य प्रदेश में बनाया था, सागर जिले में खासतौर पर जो टेंशन का माहौल था वो था। और देखिए अगर इसकी गिरफ्तारी आज रात में नहीं हो पाती, यानी कि इसको पुलिस नहीं पकड़ती, और भोपाल में जिस प्रकार से एक चौकीदार की हत्या हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये भी कहना गलत नहीं होता कि आज से वो डर का जो माहौल था, वो दहशत का माहौल था, वो भोपाल में भी शुरू हो जाता। लेकिन समय रहते पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है, इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, इससे पूछताछ की जा रही है और शाम तक बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। बिल्कुल, खुलासों की उम्मीद भी की जा रही है और साथ ही साथ लगातार ये इस चीज पर भी नजर बनी हुई है कि अब क्या क्या निकल कर आता है इस पूरे मामले में। और अगर देखा जाए जिस तरह से वो व्यक्ति महज 19 साल का बताया जा रहा है, लेकिन जो उसकी मानसिकता है काफी क्रूर नजर आ रही है। ऐसे में क्या उसके परिजन का कुछ पता चला है, उसके परिवार वाले कौन है, क्या है और किस तरह का व्यवहार उसके परिवार वालों के साथ रहा है? बिल्कुल देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी तो इसकी गिरफ्तारी हुई है, अभी कई परतों से पर्दा उठना बाकी है, अभी सिर्फ इससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने किसी के सामने भी इसको शो नहीं किया है। गृह मंत्री के पास जो डाटा निकल कर आया था, डिटेल्स आई थी, उतनी उन्होंने जानकारी दी है, लेकिन जब तक इस पूरे मामले में पूछताछ नहीं हो जाएगी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आके सामने आकर नहीं बता देंगे तो परिवार की स्थिति क्या रही थी, किस प्रकार से माहौल था, ये भोपाल से अभी बताना मुश्किल होगा, क्योंकि सागर का ये निवासी बताया जा रहा है। और ऐसे में जब पूरे जो उससे पर्दा उठ जाएगा, घटना से पर्दा उठ जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर वारदात ये क्यों अंजाम देता था। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के लिए जो एक बड़ा टास्क था, पुलिस ने उस टास्क को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि उसमें सफल हुई है। बिल्कुल जितेंद्र, इसमें यह भी कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये जो जानकारी सामने आ रही है, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि वो फेमस होना चाहता था और फेमस होने के तर्ज पर इस तरह की हत्याओं का अंजाम दे रहा था। और उसने कहीं ना कहीं ये भी बताई जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है कि पुणे में भी एक हत्या को अंजाम दिया था उसने। बिल्कुल देखिए, क्योंकि जिस प्रकार से हत्याओं के अंजाम उसने दिया है, पुणे का बताया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले वो गोवा भी गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गोवा में भी ये इस मामले को देखना बेहद ज़रूरी होगा क्योंकि बताया गृह मंत्री ने से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने ये भी बताया था कि पहली जब इसने हत्या की थी तो उसके बाद ये यहाँ से दूर चला गया था, गोवा भी गया था, पुणे भी गया था, अलग अलग जगहों पर गया था। तो पुणे में एक हत्या का होना तो सामने निकल कर आ रहा है सूत्रों के हिसाब से, लेकिन ये भी देखना होगा कि गोवा में भी कहीं इस प्रकार की कोई घटना तो नहीं हुई है जहां पर इस प्रकार से जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया हो। तो देखिए अपने आप में एक बड़ा सीरियल किलर इसको माना जा सकता है जो कि अलग अलग जगहों पर जाकर हत्या बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि अब जिस तरह से उसने अपना जुर्म कबूल किया है
और बड़ी जानकारी आपको बताते चले कि सागर का जो सीरियल किलर है वो गिरफ्तार हो चला है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है। बड़ी जानकारी आपको बताते चले, आरोपी ने यह खुलासा किया है कि उसने पुणे में भी एक हत्या की है। हत्या करके वो फेमस होना चाहता था और इसी के तहत वो लगातार हत्या कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड्स को अपना निशाना बना रहा था। और आपको बताते चले, न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पुणे में भी वो इस तरह की हत्या को अंजाम दे चुका है। और अब ये जघन्य अपराध करने वाला जो घोर अपराधी है, सीरियल किलर, पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है। फेमस होने के लिए हत्याओं का दौर उसकी तरफ से लगातार किया जा रहा था और उसने फेमस होने के लिए इतना बड़ा जुर्म किया और इतने लोगों को मौत के घाट उतारा। बड़ी जानकारी आपको इसी बीच बता रहे हैं, पुणे में भी एक हत्या कर चुका है आरोपी। ऐसे में अब कहीं ना कहीं वो पुलिस के गिरफ्त में है और भी आगे आने वाले समय में खुलासा होगा और लगातार जो खुलासा है उसका सिलसिला जारी रहेगा। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आगे भी तमाम जानकारियां लेंगे। और आपको बताते चले कि अब तक 6 लोगों की हत्या कर चुका है आरोपी और उन सभी हत्याओं के पीछे उसका मकसद यही था कि वो भविष्य में फेमस हो जाए। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि आने वाले समय में वो पुलिस को भी अपना निशाना बनाना चाहता था और इसकी पूरी रणनीति उसने बना रखी थी। जितेंद्र के पास जाएंगे, ज्यादा जानकारी के लिए हम जितेंद्र का रुख करेंगे। जितेंद्र, जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं, अब फेमस होने के लिए उसकी तरफ से हत्याओं का दौर जारी था। ऐसे में उसकी मानसिकता को हम किस तरह से लेके चलेंगे, क्योंकि महज फेमस होने के लिए उसने इतने सारे हत्याएं की और पुणे में भी कर चुका है। और अब क्योंकि ना सिर्फ वो सिर्फ एक आरोपी है बल्कि वो मानसिक तौर पर बीमार भी नजर आता है। ऐसे में जितेंद्र निकल कर आइए, उससे ये कहा जा सकता है कि ये मानसिक तौर पे ये बीमार हो सकता है, क्योंकि फेमस होने की डेफिनेशन ही अलग होती है। अगर हम बात करें तो आप देखिए, क्योंकि अगर फेमस अगर होना ही था तो कुछ अच्छा कार्य करके भी फेमस हुआ जा सकता था। अगर फेमस होना था तो लोग स्टार बनना चाहते हैं, लोग नेता बनना चाहते हैं, लोग आईएएस बनना चाहते हैं, आईएपीएस बनना चाहते हैं, कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप हत्या करके फेमस होना चाहते हैं तो इसको फेमस होना नहीं कहते, ये आपकी मानसिकता पर केंद्रित करता है कि आपकी मानसिकता क्या थी। तो ये पूरी तरीके से बताता है कि ये जो व्यक्ति था ये मानसिक रूप से बीमार था और इसको कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से जब मैंने आपको पहले बताया कि केजीएफ फिल्म इसने देखी थी, उससे प्रेरित हुआ था, उसके बाद इसका ये मोटिवेशन था कि पुलिसकर्मियों की हत्या करेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है कि हत्या पुलिसकर्मियों की करने की सोच रहा था। और उसके पहले इसने जो एक कहा जा सकता है कि ट्रायल के तौर पे जो चौकीदार थे उनको अपना निशाना बनाया, क्योंकि चौकीदार का काम भी रखवाली करना होता है, सुरक्षा करना होता है जहां पर वो लगे रहते हैं। तो ऐसे में शायद इसका मानसिकता यही रही होगी कि मैं पहले चौकीदारों को निशाना बनाता हूं और उसके बाद मैं पुलिसकर्मियों को निशाना बनाऊंगा अगर मैं अपने इस मिशन का सक्सेस होता हूं तो। इसके अलावा ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि पुणे में भी इसने एक जो हत्या है उस वारदात को अंजाम दिया। देखा, अलग अलग जगहों से जो खुलासे हैं वो धीरे धीरे होते जा रहे हैं। फेमस होना ये चाहता था लेकिन हत्याएं करके फेमस होना चाहता था। हालांकि इसको ये नहीं मालूम था कि हत्या करके व्यक्ति फेमस नहीं होता है, जेल की सलाखों के पीछे होता है, जैसे कि वर्तमान में वो जेल की सलाखों के पीछे हो चुका है। अब पुलिस इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द जो कार्रवाई है वो कर रही है, लगातार जो लिखा पड़ी है वो चालू की जा रही है। और इसके अलावा जो चर्चा है और इसके अलावा पूछताछ है वो भी की जा रही है। सागर की पुलिस भी आ चुकी है, वो भी यहाँ पर पूछताछ कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। बिल्कुल, पूरे मामले का जल्द खुलासा होने की बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरह से अब खुलासे हो रहे हैं थोड़े थोड़े समय पे, जो जानकारियां सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं चिंतित कर रही है। क्योंकि आज के समय में, आज के दौर में लोग जिस तरह से इंस्पायर हो रहे हैं, एक मूवी के तर्ज पर वो इंस्पायर हो रहा है और ये कितनी गलत दिशा में लोगों को जाते हुए बता रहा है कि एक मूवी को लेकर लोग हत्या करने जैसे जुर्म को अपना रहे हैं। और अब अगर पूरे वारदात को देखा जाए तो वो रखवालों पर रखवालों को शिकार करता था, रखवालों को अपने शिकंजे पे रखता था। उसने शुरुआत सिक्योरिटी गार्ड से की, पुलिस वालों पर भी जल्द ही वो हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वाला था। ऐसे में अब जिस तरह से पूरा मामला निकल के आया है, गिरफ्तारी हो गई है और क्या कुछ अब तक निकल कर आ रहा है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी जा रही है, क्योंकि उसने जिस तरह से अपना जुर्म कबूला है, क्या और भी कुछ उसने खुलासे किए हैं फेमस होने के अलावा, और क्या क्या कुछ उसने अपनी जानकारी दी है अब तक? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो वो वाकई में जिस प्रकार से अपनी जानकारी धीरे धीरे देता जा रहा है पुलिस को, और हमारे सूत्र जिस प्रकार से इस पूरी जानकारी को साझा कर रहे हैं, बताते जा रहे हैं, वाकई में इससे कहना गलत नहीं होगा कि एक बड़ी जो घटना है उसको अंजाम दिया गया है। मेरे पीछे अगर आप थाना देखेंगे तो आपको कोहे फिजा थाना नजर आएगा, जो शुरुआती तौर पर जैसा कि बताया गया था कि इसी थाने में जो आरोपी था उसको लाया गया था। और यहाँ पर जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अंदर पुलिसकर्मी मौजूद है। हालांकि अंदर पुलिस ये बोल रही है कि आरोपी नहीं है, लेकिन कोहे जो जिस थाना क्षेत्र में वारदात को अंजाम दिया गया है, खजूरी थाना क्षेत्र
क्षेत्र, वहां की पुलिस भी कह रही है कि अभी आरोपी हमारे पास नहीं है, हम उसको देख रहे हैं कि आखिर कहाँ है, किस थाने में रखा है। लेकिन देखिए जो सूत्र बता रहे हैं, आरोपी को कोहे फिजा थाना के अंदर ही रखा गया है और यहीं पर उसको यहाँ पर जो अरेस्ट करके वो रखा गया है, पूछताछ की जाएगी और लगातार जो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग है वो की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से घटना हुई है ये अपने आप में एक बड़ी घटना हुई है। 3 हत्याएं सागर में करना, एक भोपाल में करना, एक पूना में करना, गोवा वो गया था, गोवा से भी जानकारी निकाली जा रही है कि कहीं गोवा में तो उसने हत्या को अंजाम नहीं दिया। सीरियल किलर की तर्ज पर हत्या करना, केजीएफ फिल्म से इंस्पायर होकर पुलिसकर्मियों की हत्या का प्लान बनाना, लेकिन उसके पहले जिस प्रकार से उसने चौकीदारों की हत्या की, ये अपने आप में कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर था। ऐसे में ये देखना होगा कि और कितनी जो वारदातें हैं वो इसके द्वारा कबूल की जाती है और आखिर इसका मोटिवेशन क्या था, क्यों ये इन वारदातों को अंजाम दिया करता था। जैसे कि सूत्रों के मुताबिक हमारे पास कई जानकारी निकल कर आ रही है, लेकिन जो अहम खुलासा है वो ऐसा लगता है कि महज कुछ देर के बाद होना शुरू हो जाएगा। कुछ देर का इंतजार है जितेंद्र, और लगातार जिस तरह से खुलासे होते जा रहे हैं अब इंतजार यही हो रहा है कि पुलिस पूरी तरह से इस पूरे मामले के खुलासे करे और क्या कुछ उसके दिमाग में था, क्या कुछ उसके साथ बीता है, किस चीज से वो इंस्पायर हुआ है, हर एक चीज की पुख्ता जानकारी हर किसी को जानने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। और शाम तक, जैसा कि कहा जा रहा है कि शाम तक प्रशासन पूरी जानकारी दे सकता है। लेकिन उससे पहले देखिए मामले पे गृह मंत्री की तरफ से भी नजर बनाई हुई है। लगातार गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस पूरे मामले पे संज्ञान लिए हुए हैं। ऐसे में उनकी तरफ से भी क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई है इस पर, इसकी गिरफ्तारी पर, आइए आपको सुनवाते हैं। सागर के सीरियल किलर की गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ा टास्क था सीरियल किलर का और आखिर में गिरफ्तारी हुई है। निश्चित रूप से बड़ा टास्क था वो, और भोपाल से उसे गिरफ्तार किया है। भोपाल में भी एक घटना को अंजाम दे दिया था उसने। उसका जो दूसरा जो उसने अंधा कत्ल किया था उसका मोबाइल ले आया था वो, जिसको फॉलो करते करते पुलिस भोपाल तक आई और पकड़ लिया। लेकिन पकड़ने तक वो एक घटना को अंजाम दे चुका था, ये उसी ने स्वीकारा। जो उसके पास आधार कार्ड मिला है उसमें उसका नाम शिव प्रसाद लिखा है। केसरी थाना जो सागर में है उस थाने का निवासी है और वहाँ उसने 3 घटनाएं की थी और निश्चित रूप से सागर पुलिस बधाई की पात्र है। क्या कुछ शुरुआती जांच में निकल कर आएगा, आखिर क्यों एक ही व्यक्ति को टारगेट कर? पूछताछ उससे लगातार की जा रही है। बीच में वो अलग अलग जगह पे गया भी था, वो गोवा वगैरह भी रहा गया है। थोड़े समय तो शाम तक सारा खुलासा हो जाएगा। क्या कुछ अभी कुछ और जानकारी के निकल कर आई कि और भी कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है? पुलिस ने उसको गिरफ्तार पहले कर लिया है या फिर वो सरेंडर आके करा उसने? नहीं, भोपाल से गिरफ्तार किया है वो। गिरफ्तार करने के बाद ही ये घटना। तो एक बड़ा टास्क था सागर के किलर को पकड़ना, आखिर में उसकी गिरफ्तारी हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।